सो दिस इज एग्जाम्पल्स पार्ट 3 एंड इसमें भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी कहां तक सॉल्व करता है। एंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ log x a to the power x by 2 log x base b, ये हमें क्या दिया हुआ है, जीपी में दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि अगर कोई टर्म्स a b c अगर ये जीपी में होते हैं तो होता क्या है हमारा कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करने बोली है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी मतलब कि 3 टर्म बेसिकली है। तो ये 3 टर्म हमारे ये तीनों है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सॉरी। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि सेकेंड टर्म का हम लोग स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करेंगे। तो वही काम करते हैं कि a टू द पावर x बाई 2 है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज log x a टाइम्स log b x। ठीक है, तो a टू द पावर x बाई 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a टू द पावर x, 2 कट जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब इसको जरा आप ध्यान से देखिए, ये है क्या, हमने एक बेस चेंज थ्योरम पढ़ा था। उसमें क्या था कि अगर हमारे पास ऐसा कोई टर्म हो तो हम लोग उसको ऐसे तोड़ सकते हैं, मतलब x और इंटू log x b। ठीक है, ये हमने बेस चेंज थ्योरम में पढ़ा था। तो अगर आप इस साइड को कंपेयर करो तो आपको इसके बदले क्या मिलती है, log b a। ठीक है, ये मिल गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, log लगा देंगे। या फिर हम क्या जानते हैं कि अगर a टू द पावर x अगर n हो तो x क्या होती है हमारी, log ऑफ n बेस a, सॉरी b लिख दी मैंने गलती से, a। ठीक है, यही होती है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log a और n, यही आ जाएगी ना। और n क्या है हमारी ये, तो इसको मिटा के मैं लिख देती हूँ log a और बेस में b। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। सो इट वाज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन टू सॉल्व। सो 11th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि इफ log base 3 to the power x minus 5 और base 3 to the power x minus 7 by 2, ये 3 टर्म हमें दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं, एपी में दिए गए हैं। तो हमें फाइंड क्या करने बोल रही है, x की वैल्यू बोली जा रही है। तो हमने बताया था कि अगर कोई 3 टर्म हो a b c और अगर वो एपी में हो, इसके जस्ट पहले हमने जीपी का सॉल्व किया, अगर ये एपी हो, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में हो तो होती क्या है कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c हो जाती है। ठीक है, अगर आपको एपी के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना तो आई हैव सॉल्व इन माय लेक्चर वीडियो मीन्स जिसमें मैंने बेसिक्स बताया है पूरा लॉगरिथम का, उसमें मैंने बताया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ log b, क्या है यहाँ पे, ये है a b और c, तो b a है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये और प्लस इसके इक्वल log 3 2 और प्लस log 3 2 टू द पावर x माइनस 7 बाई 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें यहाँ पे कि ये log a प्लस log b है, तो इसको मैं log a b लिख दूंगी, सिंपल। log ऑफ 3 और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 7 बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देती हूँ, log बेस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर x, 2 इंटू 2 टू द पावर x और माइनस 7, तो 2 और 2 कट जाएगा। ये इतना आ गया। अब इसको देखते क्या कर सकते हैं, हमें पता है अगर मैं इधर भी log 3 ले आऊं तो हमें इसके साथ कंपेयर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ log 3 के टर्म्स में रखूं तो कंपेयर करना आसान होगा, पर उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो इस 2 को मैं यहाँ चढ़ा देती हूँ पावर में, हो क्या जाएगा, पावर स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ क्योंकि ये तो यही चल रहा है। ठीक है, कंपेयर करूंगी तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर यानी 2 टू द पावर x का स्क्वायर यानी 2 टू द पावर 2x माइनस सॉरी प्लस 25 और माइनस 10 इंटू 2 टू द पावर x, और ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2 टू द पावर x
और -7। ये 2 टू दी पावर x बहुत सारा है हमारे पास, हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं जिसकी वजह से हमें आगे सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो 2 टू दी पावर x को मान लेते हैं कि लेट 2 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू t। अगर इसको हम जैसे ही t मान लेंगे तो ये क्या आएगा हमारा t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t इज इक्वल्स टू 2t माइनस 7। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले आते ताकि और इजी हो जाए। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें मिल जाएगा बेसिकली, वो दिख रहा है हमें, टी स्क्वायर माइनस 12t एंड प्लस और 32 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करना बहुत इजी है। कैसे कि अगर मैं मिडिल टर्म फैक्टर करती हूँ तो 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ 8 प्लस 4, और ये क्या होता है 8 इंटू 4। सो हमें दो टर्म मिल गए कि 8 और 4 में हमारे टूट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा t माइनस 8 और t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि t की वैल्यू आ गई हमारी 8 और t की वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, अब t की वैल्यू अगर 8 होती है, ठीक है, t की वैल्यू 8 होती है और t हमने किसको माना है 2 टू दी पावर x को, तो यानी 2 टू दी पावर x की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। तो मैं 2 की पावर कितनी करूंगी 8 आ जाए, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये आ गई हमारी। अब नेक्स्ट है t इक्वल्स टू 4। जब t इक्वल्स टू 4 होगी तो 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 4 होगी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, मतलब x की हमें दो वैल्यू मिल गई 2 और 3। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11 एंड वाज प्रीटी सिंपल कि हमने कुछ नहीं किया, बस लॉग को हमने कंपेयर किया, एपी लगा के पहले लिख लिया, फिर लॉग को कंपेयर किया, फिर ये टर्म के साथ हमें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था इसलिए हमने इसे कुछ मान लिया एंड देन एज इट इज हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर दिया। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ log x बेस y, ये किसके इक्वल है, ये दो टर्म्स के इक्वल है। मैं अगर दोनों टर्म को लिख दूं, मेरे पास जो जो मैं लिखती चलती पहले, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। तो ये किसके इक्वल है a इंटू लॉग ऑफ बेस z एंड y के इक्वल है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब log y x जो है ये इक्वल है b टाइम्स ऑफ log x z, मतलब बेस x z। ठीक है, और ये किसके इक्वल है ab के इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है ab का। ठीक है, ये हम देखते हैं। इसके बाद क्या बोला है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैल्यू ab, ab का कौन कौन सा नहीं हो सकता ये पूछा हमें, ab का कौन सा हो सकता है ये नहीं पूछा है, नॉट पॉसिबल, कौन सा नहीं हो सकता। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं और भी क्या आ सकता है हमारा। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है कि ए और बी क्या आएगा हमारा, तो देखते हैं सॉल्व करके। ए और बी की हम अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हो सकता है उससे हमें कुछ हेल्प हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग इट। तो यहां से अगर मैं ए निकालूं, ए यहां से निकालूं, इन दोनों के हेल्प से अगर मैं ए निकालूं तो वो क्या आएगी log x बेस y डिवाइडेड बाय log y बेस z, ये आ गई हमारी। और अगर मैं b की वैल्यू निकालूं, अगर मैं b की वैल्यू निकालूं यहां से तो क्या आएगी वो log ऑफ yx एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ zy। ठीक है, इतनी आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ab की भी वैल्यू दी गई है तो हम ab की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आ जाएगी हमारे पास, तो हम ab निकालते हैं यहां से। तो ab क्या आएगी ये इंटू ये, मतलब log yx डिवाइडेड बाय log zy मल्टीप्लाइड बाय log yx डिवाइडेड बाय log zy। ठीक है, अब ये और ये वैल्यू को थोड़ा देखें और यहां से मिला है, तो log yx की वैल्यू क्या है ab, फिर से log yx है मतलब ab आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा ab इंटू ab और डिवाइड में क्या है log zy और log zy। आई होप मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख दिया है, सॉरी। a की वैल्यू log yx और यहाँ log zy आएगी। ठीक है, इसको डिवाइड किया और b की वैल्यू log yx और डिवाइड बाय log xz आएगी। सॉरी सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे ये आएगी तो log x और z, मतलब यहाँ पे भी वही हो जाएगी log x और
z। तो ये वापस से बेस चेंज थ्योरम में आ गई कि z थी, फिर यहाँ पे भी z है, मतलब ये क्या आएगी लॉग बेस x और y, ये y है और ये x है। ये बेस चेंज थ्योरम के हेल्प से हम ये लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, y और x चेंज हो जाएगा, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इधर ए बी चल रहा है हमारा ए बी, और ये किधर है ए बी का स्क्वायर है, इनटू क्या आएगा लॉग वाई एक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, फिर से ए बी, मतलब ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास ए बी का होल क्यूब, क्योंकि इसके बदले भी हम ए बी लिखेंगे, मतलब ए बी माइनस ए बी का होल क्यूब इक्वल्स टू कितना आ गया 0। इन दोनों से मैं ए बी कॉमन ले लेती हूँ, या फिर डायरेक्टली अगर काट भी देती तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे 2 ए बी बचेगा, यहाँ पे एक ए बी, तो ए बी इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। अगर मैं इन्हीं को 0 कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, ए बी 0 कर दूंगी तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, हर चीज 0 0 0 हो जाएगी, दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। तो हम ये वाला लेके चलते हैं 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मतलब ए बी का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 1। जब ऐसा होता है तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, मतलब ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है 1 भी हो सकती है, और ए बी की वैल्यू माइनस 1 भी हो सकती है, क्योंकि माइनस 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए ये 2 वैल्यू आएगी। मतलब क्या है कि हमें ए और बी वैसा मिलेगा जिसकी प्रोडक्ट 1 हो या माइनस 1 हो। अब हम एक एक करके चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। जैसे ये क्या है 2 और -2 और हाफ, तो अगर मैं -2 इंटू हाफ कर दूं तो ये क्या आ गया -1, मतलब ये ऑप्शन तो सही हो रहा है, हमें पूछा कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है पर हमें विच इज नॉट पॉसिबल उसके हिसाब से ये गलत हो गया। फिर बी, तो 1 इंटू 1, तो ये भी 1 आ रहा है, मतलब ये भी गलत। फिर ये 0.4 इंटू 2.5, इसको अगर आप चेक करोगे तो क्या आएगा 1, ये भी गलत। बी नंबर क्या है 2 2, यानी 2 इंटू 2 करोगे तो 4, मतलब ना तो 1 आया ना तो -1 आया, मतलब ये ऑप्शन गलत। तो ये 12 नंबर हमारा सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले कंपेयर कर करके ए और बी की वैल्यू निकाली। हमें ए बी दिया हुआ था इसलिए हमने यहां से भी ए बी निकाल लिया ताकि हम इक्वेट कर पाए। तो जैसे ही हम ए बी निकाले तो ये log y x बहुत सारा आ गया, और log y x की वैल्यू क्या है ए बी, तो हमने ए बी पुट किया, यहाँ पे भी ए बी पुट किया, इसको बेस चेंज थ्योरम से ये लिख दिया। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे भी ए बी लिख दिया, तो ये ए बी इज इक्वल टू ए बी का क्यूब आ गया। और फिर एज इट इज सॉल्व करके हमने आंसर से कंपेयर कर दिया, ये रिलेशन यूज करके हमने इसके हेल्प से किया कि दो वैल्यू वही होगी जो इसकी प्रोडक्ट या तो 1 हो या तो -1 हो। This is the 13th question and this is probably the last question of this example part 3। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x की हमें कोई वैल्यू दी गई है log 2x की स्क्वायर -6 + 12, और x एक रियल नंबर है, तो हमें क्या बोला है उस इक्वेशन की x टू द पावर u इज इक्वल टू 256 की क्या सॉल्यूशन होगी, मतलब यूनिक होगी या फिर एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन होगी या फिर कोई सॉल्यूशन, ऐसा कोई हमें x ही नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, या फिर और कुछ भी। आई थिंक यहाँ u होना चाहिए, u, ठीक है। अब अगर मैं उसको देखूं, मतलब x टू द पावर u इज इक्वल टू 256 को देखूं, तो अगर मैं इसमें log लगा दूं और बेस 2 के साथ, मैं बेस 2 के साथ इसलिए log लगाना चाह रही हूं ताकि यहाँ की वजह से भी मुझे कुछ हेल्प मिल जाए। तो अगर मैं बेस 2 के साथ log लगा देती हूँ तो क्या हो जाएगा log बेस 2, यहाँ से सॉल्यूशन है x की पावर u इज इक्वल टू 256, सॉरी log ऑफ 256, ठीक है। u को तो मैं इधर ला सकती हूँ, तो फिर ये कितनी आ गई log 2। अब 256 को भी मैं थोड़ा तोड़ने की कोशिश करती हूँ, तो जैसे ही आप 2 से तोड़ने का ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि ये 2 के फॉर्म्स में बड़ा ही अच्छा टूटता चला जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 की पावर
8 हो गई, मतलब 8 को मैं इधर ला सकती हूँ। ठीक है, तो u टाइम्स log 2x इक्वल्स टू क्या हो गई 8, और log 2 क्या होती है 1, यानी ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा। अगर मैं u निकाल लू यहां से तो क्या आएगी 8 बाई log 2x, ये देखिए सेम आ गई वैल्यू। तो मतलब ये हमारा एक काम का चीज मिल गया, और u मतलब ये और ये u को मैं चेंज इक्वेट कर सकती हूँ। तो इक्वेट करके हमें क्या मिलेगा, मैं इस u की जगह पे अगर इसको लिख दूं तो क्या मिलेगा 8 बाई log 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है log 2x का होल स्क्वायर माइनस 6 log 2x एंड प्लस 12, ये आ गई। अब मैं log 2x को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या मिलेगी 8 और 12 को इधर ले आती हूँ, सॉरी नहीं लाती हूँ, अभी रहने देती हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ फिर देखती हूँ कुछ आएगा तो ये क्या आएगी log 2x की होल स्क्वायर और इंटू ये मतलब क्यूब हो जाएगी ये, तो माइनस 6 log 2x की होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 12 टाइम्स ऑफ log 2x। अब ये log 2x मैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं ताकि हमें लिखने में भी थोड़ा इजी हो जाए और सॉल्व करने में भी इजी हो जाए। तो मैं इसको t मान लेती हूँ। ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू क्या आ गई टी क्यूब माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स टी। ठीक है, मतलब आई क्या हमारे पास टी क्यूब माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस 12 टी, और इस 8 को भी मैं इधर ही ले आऊं, मतलब माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा t के फॉर्म में एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब मैं इसे जैसे ही सॉल्व करूंगी तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमें दिख रहा है टी क्यूब है, ये भी हमें दिख रहा है कि 2 का क्यूब है। अब ये दोनों चेक करना है, मतलब अगर a माइनस बी का होल क्यूब होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और फिर प्लस माइनस बी क्यूब। तो यहाँ a क्यूब तो है और माइनस बी क्यूब भी है, इन दोनों को चेक करना है कि क्या सेट होगा। तो यहाँ अगर मैं माइनस 3 लिख दूं तो क्या बचेगा 2t स्क्वायर, हाँ सेट हो गया। तो ये क्या होगा माइनस 3 ए क्या है हमारा, यहाँ पे t ले रही हूं मैं, तो यहाँ पे t स्क्वायर इंटू 2 है b, तो मतलब ये सेट हो गया माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू 2, और ये भी सेट हो जाएगा 3 इंटू टी इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 4 से 12 होता है। तो ये ओवरऑल सेट हो गया पूरा का पूरा, ये इक्वल टू 0 है, मतलब t माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0, मतलब t इक्वल्स टू क्या आ गई हमारे पास 2, t इक्वल्स टू 2 आ गई। अब t की वैल्यू क्या है log 2x, मतलब log 2x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और x की हमें कितनी वैल्यू मिल गई, सिर्फ एक वैल्यू मिली है, मतलब इसके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। सो ये हमारा एग्जाम्पल्स का लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल्स भी खत्म होती है। इसके बाद आएगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो ये सारी चीजें प्राइवेट होंगी, और अगर आपको वो करनी है तो चेक द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।